हेलो दोस्तों, वेलस्बी अकेडमी यूट्यूब चैनल में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम पर्यावरण के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं, जो कि आपके यूपी टेट साथ ही साथ आपके सुपर टेट के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, इस वीडियो में मैंने सारे क्वेश्चन सेलेक्टेड लिए हैं, जो कि आपके सिलेबस पर बेस्ड होंगे, साथ ही साथ आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर बेस्ड होंगे। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा और वीडियो के लास्ट में मुझे जरूर बताइएगा कि आज के इस वीडियो में आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। तो बिना देरी करते हुए चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन से। सबसे पहला क्वेश्चन है, वैश्विक विरासत का वन किसे माना जाता है? ऑप्शन आपके सामने है, अमेजन वन, ऑप्शन बी सुंदर वन, ऑप्शन सी नीलगिरी वन, या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सुंदर वन। दोस्तों, याद रखिएगा कि जो सुंदर वन है जो कि पश्चिम बंगाल में है, इसे वैश्विक विरासत का वन माना जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है सबसे अधिक वन वाला राज्य कौन सा है, तो याद रखिएगा मध्य प्रदेश है। और अगर आपसे पूछा जाता है सबसे अधिक 1% किस राज्य में है, तो आपका आंसर हो जाएगा मिजोरम। अगला क्वेश्चन, स्वतः क्रव्य मिट्टी किसे कहा जाता है? ऑप्शन आपके सामने है, जलोढ़ मिट्टी, ऑप्शन बी काली मिट्टी, ऑप्शन सी लाल मिट्टी, या फिर ऑप्शन डी लेटराइट मिट्टी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी काली मिट्टी। दोस्तों, याद रखिएगा काली मिट्टी, जिसे रेगुड़ मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है, इसे स्वतः क्रव्य मिट्टी भी कहा जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है काली मिट्टी सबसे अधिक किस राज्य में पाई जाती है, तो याद रखिएगा महाराष्ट्र में पाई जाती है। और अगर आपसे पूछा जाता है कपास की खेती सबसे अधिक अच्छी किस मिट्टी में होती है, तो आपका आंसर हो जाएगा काली मिट्टी। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा की पहली महिला स्पीकर कौन थी? ऑप्शन आपके सामने है, फातिमा बीबी, ऑप्शन बी मीरा कुमार, ऑप्शन सी एनी बेसेंट, या फिर ऑप्शन डी लीला सेठ। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मीरा कुमार। दोस्तों, याद रखिएगा कि लोकसभा की पहली महिला स्पीकर जो थी वो मीरा कुमार थी। अगर आपसे पूछा जाता है सर्वोच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश कौन थी, तो आपका आंसर हो जाएगा फातिमा बीबी। और अगर आपसे पूछा जाता है उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन थी, तो आपका आंसर हो जाएगा लीला सेठ। और अगर आपसे पूछा जाता है कि जो होम रूल लीग है उसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी, तो याद रखिएगा एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक के द्वारा की गई थी। अगला क्वेश्चन, भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? ऑप्शन आपके सामने है, टिहरी बांध, ऑप्शन बी हीराकुंड बांध, ऑप्शन सी भांगड़ा नाकल बांध, या फिर ऑप्शन डी पोंग बांध। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए टिहरी बांध। दोस्तों, अगर आपसे पूछा जाता है सबसे ऊंचा बांध कौन सा है, तो आपका आंसर हो जाएगा टिहरी बांध। लेकिन अगर आपसे पूछा जाता है सबसे लंबा बांध कौन सा है, तो आपका आंसर हो जाएगा हीराकुंड बांध। अगला क्वेश्चन, दिहांग दर्रा किस राज्य में है? ऑप्शन आपके सामने है, केरल, ऑप्शन बी सिक्किम, ऑप्शन सी महाराष्ट्र, या फिर ऑप्शन डी अरुणाचल प्रदेश। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी अरुणाचल प्रदेश। दोस्तों, याद रखिएगा कि दिहांग दर्रा जो है वो अरुणाचल प्रदेश में है। एक क्वेश्चन आपसे यहाँ पर यह भी पूछा जा सकता है कि जो ब्रह्मपुत्र नदी है उसको अरुणाचल प्रदेश में किस नाम से जाना जाता है, तो आपका आंसर हो जाएगा दिहांग के नाम से। तो याद रखिएगा जब भी आपके सामने दिहांग शब्द आएगा तो आप आंसर करेंगे अरुणाचल प्रदेश। अगला क्वेश्चन, किस पर्वत चोटी को सागरमाथा और चोमोलुंगमा के नाम से भी जाना जाता है? ऑप्शन आपके सामने है, माउंट एंडीज, ऑप्शन बी माउंट एवरेस्ट, ऑप्शन सी माउंट एटलस, या फिर ऑप्शन डी माउंट ड्रॉन्किंसबर्ग। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी माउंट एवरेस्ट। दोस्तों, याद रखिएगा कि माउंट एवरेस्ट को सागरमाथा और चोमोलुंगमा के नाम से भी अलग अलग देशों में जाना जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है नेपाल में माउंट एवरेस्ट को किस नाम से जाना जाता है, तो आपका आंसर हो जाएगा सागरमाथा। अगर आपसे पूछा जाता है माउंट एंडीज किस महाद्वीप पर है, तो आपका आंसर हो जाएगा माउंट एंडीज जो है वो दक्षिणी अमेरिका में है। अगर आपसे पूछा जाता है माउंट एटलस किस महाद्वीप पर है, तो आपका आंसर हो जाएगा अफ्रीका में है। और अगर आपसे पूछा जाता है माउंट ड्रैंकिंसबर्ग कहाँ पर है, तो आपका आंसर हो जाएगा दक्षिणी अफ्रीका में है। अगला क्वेश्चन, उड़न लोमड़ी किसे कहा जाता है? ऑप्शन आपके सामने, एक बगुला, ऑप्शन बी एक चील, ऑप्शन सी एक सारस, या फिर ऑप्शन डी एक चमगादड़। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी एक चमगादड़। दोस्तों, याद रखिएगा कि भारत में सजीवों के संबंध में अगर उड़न लोमड़ी या फिर फ्लाइंग फॉक्स शब्द आए तो उसका अर्थ होता है एक चमगादड़। अगला क्वेश्चन, गांधार द्वीप कहाँ स्थित है? ऑप्शन आपके सामने, बंगाल की खाड़ी, ऑप्शन बी खंबात की खाड़ी, ऑप्शन सी प्रशांत महासागर, या फिर ऑप्शन डी अरब सागर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी खंबात की खाड़ी। दोस्तों, याद रखिएगा कि गांधार द्वीप जो है वो खंबात की खाड़ी में है और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, किस क्षेत्र को भारत का हृदय स्थल माना जाता है? ऑप्शन आपके सामने, हिमालय, ऑप्शन बी गंगा का मैदान, ऑप्शन सी दक्कन का पठार, या फिर ऑप्शन डी अरावली श्रेणी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी गंगा का मैदान। दोस्तों, याद रखिएगा कि जो भारत का गंगा का मैदान है इसे हृदय स्थल के नाम से जाना जाता है। तो याद रखिएगा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आपसे पूछा जाता है कि भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला कौन सी है, तो आपका आंसर हो जाएगा अरावली पर्वत श्रृंखला है। अगला क्वेश्चन,
त्वचा द्वारा श्वसन किसके द्वारा किया जाता है? ऑप्शन आपके सामने है पक्षियों में, ऑप्शन बी मनुष्यों में, ऑप्शन सी केंचुओं में या फिर ऑप्शन डी मछलियों में। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी केंचुआ में। दोस्तों याद रखिएगा कि केंचुए द्वारा जो श्वसन होता है वो त्वचा के द्वारा किया जाता है। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है? ऑप्शन आपके सामने है मृदा अध्ययन पेडोलॉजी, ऑप्शन बी भूकंप अध्ययन सिस्मोलॉजी, ऑप्शन सी कवक अध्ययन फाइकोलॉजी या फिर ऑप्शन डी मधुमक्खी पालन एपीकल्चर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कवक अध्ययन फाइकोलॉजी। दोस्तों याद रखिएगा कि मृदा का अध्ययन पेडोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है, बिल्कुल सही है। भूकंप का अध्ययन सिस्मोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है, ये भी बिल्कुल सही है। मधुमक्खी पालन एपीकल्चर के अंतर्गत किया जाता है, ये भी बिल्कुल सही है। लेकिन कवक का अध्ययन जो है वो फाइकोलॉजी के अंतर्गत नहीं किया जाता, बल्कि ये माइकोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। अगला क्वेश्चन, मानव पाचन तंत्र में किस अंग में पित्त रस का स्त्राव होता है, यानी कि पित्त रस किस अंग से निकलता है? ऑप्शन आपके सामने है अग्नाशय, ऑप्शन बी पित्ताशय, ऑप्शन सी यकृत या फिर ऑप्शन डी मुख गोइखा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यकृत। दोस्तों याद रखिएगा कि पित्त रस का निर्माण जो होता है वो यकृत से होता है, लेकिन अगर आपसे पूछा जाता है ये जमा कहाँ पर होता है तो आपका आंसर हो जाएगा पित्ताशय में। अगला क्वेश्चन, स्वतः किस पेड़ की टहनी का प्रयोग दांत साफ करने में किया जाता है? ऑप्शन आपके सामने है सागौन, ऑप्शन बी केला, ऑप्शन सी आंवला या फिर ऑप्शन डी नीम। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी नीम। दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आप सबको पता होगा कि नीम की लकड़ी का प्रयोग जो किया जाता है वो दांतों को साफ करने में किया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहले भी पूछा गया है। अगला क्वेश्चन, अजनबी गैस किसे कहा जाता है? ऑप्शन आपके सामने है क्रिप्टॉन, ऑप्शन बी जीनॉन, ऑप्शन सी नियॉन या फिर ऑप्शन डी ऑर्गन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जीनॉन। दोस्तों याद रखिएगा कि जीनॉन गैस को जो है अजनबी गैस या फिर स्ट्रेंजन गैस भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, माचिस की तिली पर क्या उपस्थित होता है? ऑप्शन आपके सामने है लाल फास्फोरस, ऑप्शन बी पीला फास्फोरस, ऑप्शन सी सफ़ेद फास्फोरस या फिर ऑप्शन डी लाल दवा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए लाल फास्फोरस। दोस्तों जो माचिस की तिल्ली होती है इसमें जो आगे लगा रहता है बारूद की तरह, ये लाल फास्फोरस होता है। और अगर आपसे पूछा जाता है माचिस की तिल्ली जो होती है किस लकड़ी की बनी होती है तो आपका आंसर हो जाएगा पॉपुलर की लकड़ी से। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है? ऑप्शन आपके सामने है बोकारो झारखंड, ऑप्शन बी भिलाई छत्तीसगढ़, ऑप्शन से राउरकेला उड़ीसा या फिर ऑप्शन डी दुर्गापुर असम। दोस्तों यहाँ पर जो है स्टील संयंत्र दिए गए हैं, तो यहाँ पर कौन सा सुमेलित नहीं है वो आपको पूछा गया है। तो यहाँ पर है बोकारो लौह इस्पात संयंत्र जो कि कहाँ पर है, जो कि झारखंड में है, बिल्कुल सही है। भिलाई लौह इस्पात संयंत्र जो कि छत्तीसगढ़ में है, ये भी बिल्कुल सही है। राउरकेला उड़ीसा में है, ये भी बिल्कुल सही है। और दुर्गापुर लौह इस्पात संयंत्र जो कि असम में नहीं है, ये पश्चिम बंगाल में है, यानी कि ये जो है बिल्कुल गलत है। अगला क्वेश्चन, ईस्ट में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? ऑप्शन आपके सामने एमाइलेज, ऑप्शन बी जाइमेज, ऑप्शन सी ट्रिप्सिन या फिर ऑप्शन डी लाइपेज। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जाइमेज। दोस्तों याद रखिएगा कि जो ईस्ट है जिसका प्रयोग खमीरीकरण में किया जाता है, तो याद रखिएगा इसमें कौन सा एंजाइम पाया जाता है, तो आपका आंसर हो जाएगा जाइमेज पाया जाता है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाता है इसमें कौन सा विटामिन पाया जाता है तो आपका आंसर हो जाएगा विटामिन B12। अगला क्वेश्चन, रबड़ को ज़्यादा मजबूत और स्प्रिंग्स बनाने के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है? ऑप्शन आपके सामने है फास्फोरस, ऑप्शन बी मैग्नीशियम, ऑप्शन सी सल्फर या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सल्फर। दोस्तों याद रखिएगा कि रबड़ को ज़्यादा मजबूत और स्प्रिंग्स बनाने की प्रक्रिया को कहते हैं हम वल्कनीकरण। और याद रखिएगा कि वल्कनीकरण में कौन सा तत्व उसमें मिलाया जाता है, तो आपका आंसर हो जाएगा सल्फर। अगला क्वेश्चन, भारत के किस राज्य को चीनी का कटोरा कहा जाता है? ऑप्शन आपके सामने है मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी केरल या फिर ऑप्शन डी पंजाब। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश। दोस्तों याद रखिएगा कि अगर भारत के संदर्भ में आपसे पूछा जाता है कि चीनी का कटोरा किसे कहा जाता है तो आपका आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। लेकिन अगर विश्व के संदर्भ में आपसे पूछा जाता है चीनी का कटोरा किसे कहा जाता है तो आपका आंसर हो जाएगा क्यूबा को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, गोबर गैस का मुख्य अवयव कौन सा है? ऑप्शन आपके सामने है प्रोपेन, ऑप्शन बी मीथेन, ऑप्शन सी हाइड्रोजन या फिर ऑप्शन डी ब्यूटेन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मीथेन। दोस्तों याद रखिएगा कि जो गोबर की गैस होती है इसमें मीथेन होती है और मीथेन का फॉर्मूला क्या होता है CH4। अगला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन आपके सामने 21 फरवरी, ऑप्शन बी 21 जून, ऑप्शन सी 1 दिसंबर या फिर ऑप्शन डी 28 फरवरी।
दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर आपको हमें कमेंट के द्वारा बताना है। आज के वीडियो में आपके कितने क्वेश्चन सही हुए कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही साथ आज का वीडियो आपको कैसा लगा ये भी जरूर बताइएगा। अगर आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। हम फिर से लौटेंगे एक नया इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर, तब तक के लिए देखते रहिए, सीखते रहिए।